दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। ईरान अमेरिका सालिसी की कामयाबी में सबसे ज्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अदा किया। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। अमन के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की काविशों को भी सराहा। कहा कि ईरान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दिल इकट्ठे धड़कते हैं। हम दो ऐसे भाई हैं जो आइंदा आने वाले वक्तों में इंतहाई कुर्बत के साथ ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मजीद कमी आएगी। आज से 3 महीने पहले जंग छिड़ने पर तेल की कीमतों को आग लग गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज खातिर खौफ कमी का ऐलान किया जाएगा। वादा किया था कीमतें कम होने पर एक एक पाई आवाम को लौटाएंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद बर्जन स्टॉक में आज से मुज़ाकरात का आगाज़ होना था। इससे पहले अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौखर कर दी थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि फ़िलहाल नायब सदर आज रात रवाना नहीं हो रहे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। इसराइली फौज के लबनान पर हमले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी करने का सबब बने। ईरानी वफ्द स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना ही नहीं हुआ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए का दावा। कहा, चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसराइली जारियत की वजह से दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी किया गया। मुलतवी मुज़ाकरात की नई तारीख या मकाम का अभी तयन नहीं किया गया। अमेरिका ईरान डील में तमाम महाजों पर जंग खत्म करने की शर्त शामिल होने के बावजूद इसराइल ने जनूबी लबनान में हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। कम अज़ कम 16 अफराद शहीद हो गए। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक सहयूनी फौज ने रात जिला नबातिया पर फजाई हमले और गोलाबारी की। शदीद बमबारी में मुतादिद घरों को निशाना बनाया। हमलों के नतीजे में मुतादिद अफराद लापता हैं। इसराइली फौज का कहना है कि झड़प में अफसर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अबू अल-आती इतवार को अल अलमैन शहर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से मुलाकात करेंगे। मिस्री वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के बाद मुज़ाकरात का एक तोसी सेशन और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। फ्रांस की मंजूरी के बगैर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म नहीं की जा सकती। इसराइल को लबनान में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करनी चाहिए और अमेरिका को इस मकसद के लिए इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और ख़ित्ते में उसके इत्तेहादी ग्रुपों की हिमायत से मुतालिक ख़दशात दूर होने तक मशरिक़ वस्ता में पायदार इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। ईरान के तर्ज़ अमल और पॉलिसीज़ में बुनियादी तब्दीली ज़रूरी है। मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ा नुकसान ईरान के अवाम ने उठाया है। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद आबनाए होर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त और तेल की तरसील बहाल होने लगी। अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी, जबकि खलीजी ममालिक ने तेल की बरामदात मामूल पर लाने के इक़दाम तेज़ कर दिए। UAE की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक ने दास और ज़र्को जज़ायर से खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी। इराक़ ने भी तेल की पैदावार और बरामदात मरहलावार बहाल करने का ऐलान करते हुए खरीदारों को जनूबी बंदरगाहों से तेल उठाने के लिए टैंकर्स नामजद करने की हिदायत की। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने जंग के दौरान जारी काम रोकने के तमाम नोटिस वापस ले लिए। गुज़श्ता रोज़ ईरान अमेरिका मुआहदे के चंद घंटों बाद सऊदी अरब के 3 सुपर टैंकर्स 60 लाख बैरल खाम तेल लेकर आबनाए होर्मुज़ से गुजर चुके हैं। कौमी असम्बली खजाना कमेटी ने सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स की तजवीज़ मंजूर कर ली। FBR हुकाम का कहना है कि सोशल मीडिया से डॉलर्स बैंक में आएंगे तो वहीं 5% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा।
एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स के खात्मे और इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से जमा कराने की तजवीज़ भी मंजूर। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ आयर्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जमा कराना लाजमी होगा। मालियाती गोशवारे भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जमा होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन अस्पताल की मंजूरी। 110 मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सड़कें, बस स्टैंड, मॉडल बाजार और फूड स्ट्रीट्स प्रोजेक्ट का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 4 प्रोजेक्ट कामयाबी से फाल हो चुके, 27 प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी तैयार और दीगर पर वर्किंग जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बारिश। फैसलाबाद में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी। बहावल नगर में दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। चिन्योट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। राजनपुर, बुरेवाला और जहानिया में दरख्त उखड़ गए, फीडर्स ट्रिप कर गए। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस होने वाले नुकसानात और हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। आज और कल के दौरान सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। रवां साल के 4 माह में मुल्क भर में खसरा से 71 अमवात। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि खसरा की वबा खैरपुर और शुमाली सिंध की पट्टी में फैली हुई है। सिंध में 40 अमवात हो चुकी। केसेस में इजाफा पब्लिक हेल्थ के एक मुस्तकिल चैलेंज को जाहिर करता है। PMA का कहना है कि गैर वैक्सीन शुदा बच्चों की एक बड़ी तादाद में मदाफियत की शदीद कमी है। मुल्क भर में 10 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक भी वैक्सीन नहीं लगी। तकरीबन 58% बच्चे या तो मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हैं या उनके कोर्सेज नामुकम्मल हैं। रावलपिंडी के सीवरेज नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे का कोई सुराग न मिल सका। सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। वासा से 2 एक्सक्यूवेटर्स भी तलब। माली साल 2026-27 बजट तजवीज़ की मंजूरी के लिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास जारी। खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का तखमीना 2170 अरब से जायद लगाया गया है। बजट खसारा 50 अरब से जायद होगा। आइंदा बरस तरक्याती प्रोग्राम का हजम 519 अरब रुपए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने कहा है कि असम्बली इजलास हमारे हम ख्याल 35 अरकान शिरकत करेंगे। देखेंगे कि क्या बजट बानी PTI के विजन के मुताबिक है या नहीं। बजट पेश करें ना करें, 3 माह का करें या पूरे साल का। खैबर पख्तूनख्वा बजट पर PTI में इख्तलाफ। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने मुतालिबा किया है कि बजट पेश ना किया जाए। बानी PTI से मुलाकात के लिए बजट को विफाक पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें क्या मसला है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि बजट विफाक के कहने पर पास नहीं कर रहे, ये आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास होगा। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम अरकान आज इजलास में शरीक होंगे। मुश्ताक गनी बोले, हमारे 35 साथी आज मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर आला ने खुद कहा था बानी PTI से मुलाकात से कबल बजट पेश नहीं करेंगे, अब अपने ही फैसले की नफी कर रहे हैं। PTI KPK के तर्जुमान जियो पाकिस्तान में बात करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा है कि कानूनी माहिरीन ने कहा कि 3 माह का बजट पेश करने से सूबे में तरक्याती काम रुक जाएंगे। पार्टी ने वज़ीर आला को तजवीज़ दी कि मुकम्मल बजट पेश कर दें।